दोस्तों, मेरे चैनल जलते प्रश्न पर आपका स्वागत है। मैं किशन जेठवानी अभिव्यक्ति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, शेर की एक आदत होती है कि शेर चंद कदम आगे चलकर अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे की ओर देखता है कि उसने कितना सफ़र तय किया है। इसे सह अवलोकन कहते हैं। आइए आज हम भी सह अवलोकन करते हैं। स्वतंत्रता के 70 साल बीत गए। यदि दिनों की बात करें तो 25,550 दिन का सफ़र हमने स्वतंत्रता का तय कर लिया है। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में अत्याचारी गोरे अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान हमारे तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था और हमसे कहा गया था कि अंग्रेजों को भगाने के बाद भारत में स्वतंत्र भारतीय सरकार होगी जो सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएगी, हर घर में बिजली पहुंचाएगी, कहीं भी अंधेरा नहीं होगा, चारों तरफ रोशनी जगमगाएगी। दोस्तों, गीतकार कह रहा है कि अंधेरे में जो बैठे हैं नज़र उन पर भी कुछ डालो, अरे रोशनी वालों जरा देखो भालो। आज भी हम एक बिजली के बल्ब के लिए अपने घर में जलाने के लिए मोहताज हैं। दोस्तों, हमें बिजली महंगी कीमत पे खरीदना पड़ती है, हमें पानी पीने का पैसा देना पड़ता है, हमें हवा का पैसा देना पड़ता है, हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन का पैसा देना पड़ता है, हमको महंगा अनाज खरीदना पड़ता है। यहाँ तो बस केवल पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया रुपया, वही जजिया कर, वही टैक्स जो गोरे अंग्रेज हमसे वसूल करते थे, आज भी हमको वो टैक्स पर टैक्स देना पड़ता है। चाहे फिर अनाज खाओ, अनाज भी महंगी कीमत पे खरीदना पड़ता है, सब्जी भी, नमक भी, हर चीज़ पैसे पे मिलती है यहाँ। दोस्तों, फसल की उत्तम प्रजातियाँ किसान तैयार करता है, मेहनत खेत में ज़मीन पर किसान करता है, लेकिन उसका श्रेय सरकारी सिस्टम लूट ले जाता। अफसर वाहवाही लूटते हैं, वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। और दोस्तों, मध्यम श्रेणी का आम नागरिक तो इतना परेशान है कि जबलपुर नगर पालिका निगम ने सड़क के दोनों तरफ नालियां खोद दी। अब छोटा छोटा दुकानदार न तो अपने घर के अंदर जा सकता है, न तो अपने घर के बाहर आ सकता है। महिलाएं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नालियों में गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्राहक दुकानें पर नहीं आ सकता, पैसा नहीं है, व्यापार चौपट कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपसे क्या क्या बताऊं। दोस्तों, सड़कों पर कहते हैं सड़कें चौड़ी करेंगे, सुपर टाउन है। सड़कें चौड़ी करने के बाद सड़कों पर कौन खड़ा होता है? दबंगों की कारें, 4 पहिया वाहन, धन्ना सेठों के, टैक्सी ड्राइवरों के और गुंडों के। इनके 4 पहिया, गरीब मध्यम श्रेणी का वाहन सड़कों पर खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो ऐसा लगता है कि मेरे देश में हम अंधे पीसे कुत्ते खाएं के दौर में
रहने को मजबूर हैं, जिंदा रहने को मजबूर हैं। मजबूर इतने हैं कि रात को दुकानें बंद हो जाती हैं, साधारण दुकानें वो 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन दारू की दुकानें रात को 12 बजे तक दारू मिलती है। ले दारू पी दारू लिखा हुआ है, मदरा पान शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी दारू पे दारू बेची जा रही है। सरकार दारू से रुपया कमा रही है। दोस्तों, सरकारी मशीनरी में तो शराब पीने की होड़ मची है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जिस तरह प्रेजेंटेशन के लिए, उपस्थिति के लिए थंब की मशीनें लगी हैं, उन्हीं के बाजू में भी नार्को टैक्स चेक करने की मशीनें लगना चाहिए, तो मालूम पड़े कि कितने लोग सरकारी कर्मचारी नौकर शराब के नशे में ऑफिसों में आते हैं, काम नहीं करते। दोस्तों, यहाँ तो बहुत से जिनको कानून व्यवस्था देखना चाहिए, वो लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं। दोस्तों, जब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 353 खत्म नहीं होगी, काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा, तब तक इस देश में परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवर्तन करना होगा तो जड़ से परिवर्तन करना होगा। काम नहीं, नौकरी से निकाल बाहर करो। कोई सरकारी नौकर नहीं। सरकारी नौकर इतने घमंडी, मगरूर, गरूर हैं कि एक मामूली सरकारी कर्मचारी जनता को आंखें दिखाता है, प्रजा से अभद्र व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी से पेश आता है। क्या इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसीलिए लाते खाने, गालियाँ खाने? क्या इन प्रशासन की मशीनरी वही मशीनरी है? अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद छोड़ गए। अरे अंग्रेजों की औलाद को भी भेज दो अंग्रेजों के पास। हमें अपना सिस्टम होना चाहिए, अपनी व्यवस्था होना चाहिए। और जब तक ये अपनी व्यवस्था नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, एक दौर ऐसा आएगा कि गली गली में सरकारी कर्मचारियों की पूजा होगी, लतमंजन होगा। अभी जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। परेशानी की सीमाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इसीलिए समय रहते सरकार से निवेदन है कि कम से कम 353 तो तुरंत खत्म करो। जो सरकारी काम में हस्तक्षेप, अरे काहे का हस्तक्षेप? तुम काम नहीं करते हो, हम काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम कहते हो काम में हस्तक्षेप किया। हम हस्तक्षेप नहीं करते, जनता हस्तक्षेप नहीं करती। जनता काम कराने आती है और काम चोरी करते हैं सरकारी कर्मचारी। सिस्टम, मशीनरी, इस मशीनरी को बदलो, जल्दी बदलो। चारों दिशाओं से एक ही आवाज़ आ रही है कि बदल डालो, इस गंदगी को साफ कर दो। साफ करना है तो जड़ से साफ करो और जल्दी करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज भारत सरकार से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि बदलो, कुछ तो बदलो। टैक्स से मुक्ति दिलाओ। मकान का टैक्स है, पैसा लेने आते हैं, दुकान का लाइसेंस बुजुर्गों को दुकान पे नहीं पहुँचाते हैं। जरा देर, 1-2 दिन भी लेट हुए पेनाल्टी, और तुम लाइसेंस देने में देर करते हो, तुमको पेनाल्टी क्यों नहीं लगना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को भी पेनाल्टी लगाओ। अगर काम करने में देर करते हैं, वेतन काट दो। कोई रहम नहीं, मक्कारों के साथ कोई रहम नहीं होना चाहिए। आज सबसे बड़ी आवश्यकता भारत की ये है। भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को जन जन तक पहुँचाइए। एपिसोड को आप आगे बढ़ाइए, आप लोगों तक फैलाइए इस बात को। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। यदि आप अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे तो कायर कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको कायर कहेंगी। इसलिए आपको काम करवाना होगा, अधिकारियों से काम लेना होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।